हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है, और इसमें बात करेंगे आज विशेष रूप से कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है जो मई 2025 में ये कैसे रहने वाला है, इसमें बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुंडली, जब आपकी जन्म कुंडली होती है उसको हम आधार मान के चलते हैं कि जो भी उसमें ग्रहों की स्थिति जन्म के समय में होती है उनकी दशा और अंतर्दशा का सबको इंतजार होता है। अब जैसे कि हम किसी की भी कुंडली को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखना पड़ता है कि इस बच्चे का भाग्य कैसे होगा। भाग्य ठीक, हम भाग्य स्थान जो लक हाउस होता है वो कुंडली का 9th हाउस होता है। 9th हाउस से ये पता चलता है कि इस बच्चे को या इस जातक को, इस इंडिविजुअल को किस समय में ज्यादा प्रगति मिलने वाली है। वो हम भाग्य स्थान के नवम जो स्थान है, जो 9th हाउस है, वहां पर जो अंक होता है उस अंक से विचार विमर्श करने लगते हैं। जैसे सपोज इस समय आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि का जो लग्न एसेंडेंट है वो 11 है, और उसके बाद 11 के बाद आपका जो लक हाउस है वहां पर अंक है 7। तो 7 जो यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि ये इसको आप पकड़ लेंगे, 7 को आप यहाँ पर पकड़ लेंगे, और 7 को पकड़ने का मतलब ये है कि इनके जो ओनरशिप है, इनके जो यहाँ पर लॉर्ड हैं वो है वीनस। अब वीनस की खोज करिए कुंडली में कि वीनस कहाँ पर बैठे हुए हैं। वीनस यदि इस कुंडली के हिसाब से देखा जाता है, जिसमें कि हमने एसेंडेंट ठीक कुंभ राशि को लिया और यहाँ पर कुंभ लग्न को लिया, तो वीनस की स्थिति आपके ठीक 2nd हाउस में है, जहां पर कि उतरती हुई साढ़े का 3rd फेज भी चल रहा है। अब 3rd फेज के साथ साथ में आप भाग्येश जो भाग्य के लॉर्ड हैं उनको भी देखते हैं कि 2nd हाउस में वो गए हुए हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि कुंभ राशि वाले इस समय मई के महीने में स्पेशली ये देख रहे हैं कि मेरे बैंक का क्रेडिट कितना बड़ा और कितना उसमें बैलेंस है। ये बैलेंस की तरफ आपका ध्यान इस समय है कि अपने बैंक बैलेंस को आप देख रहे हैं कि मेरा बैंक बैलेंस किन मीन्स के आधार पर, किन किन सोर्सों से बैंक बैलेंस आपका बढ़ सके। दूसरा आपका ये फोकस्ड है कि आपका जो परिवार है, परिवार में अच्छी समन्वयता, अच्छी कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा व्यवहार आपके परिवार में बना रहे, और परिवार में सभी लोग सुखी रहें और अच्छा रहें, और सभी लोग जो है अपनी प्रोग्रेस पे लगे रहे। ये भी फोकस्ड आपका कुंभ राशि वालों का है। इसके साथ साथ में जो थर्ड फेज ऑफ साढ़े है, इसमें भी आप इस समय मई जो 2025 है उस समय ये भी सोच रहे हैं कि मेरे जो बोलने का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा हो। मैं जो भी बोलूं, ये जिस तरह से भी बोलूं, उसका प्रभाव मेरे ऊपर, मेरे समाज के ऊपर और मेरे कुटुंब के ऊपर विशेष करके अच्छा प्रभाव रहे। ये इस समय कुंभ राशि के लोग सोच रहे होंगे, और कुंभ राशि वालों के साथ में इस समय ये चल भी रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियां हो रही होंगी और कई बार ऐसी गलतियां हुई भी हैं 5 साल पीछे भी और अब भी, इस समय भी, कि आप कभी कभार ये समझते होंगे कि जो शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं या जो भी मैं कार्य कर रहा हूं उनसे संबंधित द बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन इस समय बना हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यदि अपने ऊपर आप फोकस्ड करते हैं, इसका मतलब आपको सेल्फ रियलाइजेशन इस समय अपने धन से संबंधित है, अपने कुटुंब से संबंधित है, और अपनी वाणी से, अपनी स्पीच से संबंधित आपका इस समय विशेष करके रियलाइजेशन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 3rd फेज ऑफ साढ़े होती है, ये मैच्योरिटी की होती है, मैच्योरिटी लेवल बड़ा होता है। इसमें आप ये महसूस करते हैं कि जो पीछे के 5 साल हैं, इनमें कौन कौन सी परिस्थितियां मेरे साथ में ऐसी आई हुई है जिनसे कि मुझे
प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस नहीं मिली। उन पर मंथन करने का जो थर्ड फेज ऑफ साढ़ेसाती होता है, इसमें विशेष करके उस पर मंथन किया जाता है। अब जब थर्ड फेज ऑफ साढ़ेसाती है, इसमें इल्यूजन की बात जो होती है, केवल जो यहाँ पर राहु जो इल्यूजन एक भ्रम पैदा कर रहे हैं ठीक सेकंड हाउस में, वो इल्यूजन ये है कि आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि आपके साथ में साढ़ेसाती बीत चुकी है 5 साल, और अब जो है 2.5 साल आपकी उतरती हुई साढ़ेसाती है। सबसे बड़ा भ्रम ये है, क्योंकि आप फिर रिपीटेडली वही गलतियां इसमें कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। एक आइसोलेशन, एक ऐसा आपका स्पेस होना चाहिए जहां से आप अपने को रियलाइज कर रहे हो और वहां पर अच्छाई की तरफ ही आगे जा रहे हो, क्योंकि ये एक विशेष गुण वहां पर शनि का बना हुआ है कि शनि जिस हाउस में भी रहते हैं, उस हाउस को परफेक्ट बनाने के लिए वो अपने द्वारा जो उनके कानून है, अपने द्वारा जो उनके नियम है, उन नियमों को वहां पर लागू कराना चाहते हैं। यदि आप सेकंड हाउस से संबंधित अच्छा ध्यान देंगे, सेकंड हाउस हमारा वाणी का है, सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का है, और सेकंड हाउस हमारा अर्निंग्स सेविंग्स का है। यदि हम यहाँ पर इस हाउस के अनुसार अपना ध्यान रखते हैं और उस हाउस से संबंधित अपने कार्य करते हैं और वही डिवोशन होता है, तो उस हाउस से संबंधित ये तीनों चीजें हमें प्राप्त भी होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो थर्ड फेज ऑफ साढ़ेसाती है वो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण बनती है, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वालों के लिए। सेकंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका इनकम का हाउस है, इनकम की हाउस का जो नंबर है वो है 9। अब 9 नंबर है तो 9 की खोज में हम चलते हैं कि 9 के जो लॉर्ड है, जो ओनरशिप है, जो 11th हाउस की, इनकम हाउस की, वो किसके पास है? वो है जुपिटर के पास, वो है बृहस्पति के पास। अब देखेंगे कुंडली में कि जुपिटर है कहां पर। अब यदि हम यहां से सर्च करने लगते हैं तो जुपिटर आ गए ठीक आपके 4th हाउस में, यहां पर है जुपिटर। अब यहां पर जुपिटर की जो स्थिति है, यहां पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 4th हाउस क्या होता है? हमारे सुखों का होता है। 4th हाउस हमारी लग्जरी का होता है। 4th हाउस हमारे मकान का होता है। 4th हाउस हमारी गाड़ी का होता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा बगीचा, ये सब इसका हाउस होता है हमारा 4th हाउस। इसके साथ साथ में अच्छी लाइफ के लिए अच्छे पैसे चाहिए होते हैं, वो हमारे 4th हाउस दिखाता है। 4th हाउस में बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अभी 1 साल से, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है वो शुक्र के घर में, शुक्र के घर में, यानी कि जहां पर उनकी दोस्ती नहीं है, उस घर में है जहां पर वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो कंफर्ट इनको नहीं है वो पूरा होने वाला है अभी 14 मई 2025 के बाद। ये यहां से बृहस्पति सीधे आपके पंचम हाउस में, 5th हाउस में आ जाएंगे। जैसे ही 5th हाउस में यहां पर जुपिटर आएंगे, काफी कुछ सिनेरियो चेंज होने वाला है, और यहाँ पंचम स्थान से सीधे एक तो दृष्टि होगी आपके भाग्य स्थान पर, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद भाग्य स्थान के बाद आपकी सीधे इनकम के स्थान पर होगी, जो कि आपके इनकम की बढ़ोतरी देंगे, और साथ साथ में आपके ठीक जो है आपके लग्न में होगी, जो कि आपको एक अच्छी पर्सनालिटी देने वाले हैं। तो ये 14 मई के बाद आपकी एक ऐसी अवस्था आने वाली है जहां पर अच्छा फाइनेंस आपका होगा, अच्छे आप मीन्स से वहां पर अच्छे सोर्सेस होंगे जिससे कि आप अच्छा पैसा भी कमाएंगे और अपनी जॉब को अच्छा करेंगे, या जॉब को चेंज करने के भी यहाँ पर आपको पूर्ण अवसर प्राप्त हो रहे हैं 14 मई 2025 के बाद। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो सैटर्न की स्थिति है ये भी यहाँ पर मजबूत बनेगी, लेकिन बनेगी ठीक 18 मई 2025 के बाद। जो सपोर्ट है इस समय साढ़ेसाती के बाद वो आपको शनि का भी है। शनि की देखिए यहाँ से इनकम हाउस में सीधे यहाँ पर 10th दृष्टि होगी, और शनि यहाँ पर ठीक जो है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के ही हाउस में है, और यहाँ से दृष्टि डाल रही है 10th दृष्टि सीधे आपके इनकम हाउस पर। यह दृष्टि भी क्योंकि बृहस्पति के घर में रह करके
बृहस्पति के को ही दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपके इनकम से संबंधित रखता है और जिसमें कि इनकम की वृद्धि होना सुनिश्चित है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर 14 मई 2025 को आपके 5th हाउस पर आएंगे, यहां से भी दृष्टि आपकी इनकम हाउस पे होगी। 1 2 3 4 5 6 7 सीधे इनकम हाउस पर यहाँ से दृष्टि होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम बृहस्पति यहां से लाएंगे और सीधे अपने हाउस के वहां से देखेंगे। इसके साथ साथ में आपके साथ में क्या होगा कि जो आपके लिए जो सबसे अच्छी बात ये होगी कि यहां से आपका एक तो जॉब के लिए अच्छा होगा, दूसरा आपके व्यापार के लिए अच्छा होगा और तीसरा इसके साथ साथ में एक अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ आपके लक हाउस के जो लॉर्ड हैं वो वीनस आपके 31 मई तक 31 मई तक आपके धन भाव में ही है, तो धन भाव से भी बहुत अच्छा जुड़ाव इस समय शुक्र का बना हुआ है। कुल मिलाकर के यदि कहें तो इस समय जो कुंभ राशि वाले हैं इनके लिए मेहनत का समय भी है। मेहनत रोज करें, मेहनत को बहुत अच्छे लेवल पर करें और साथ साथ में आप अपने जो इष्ट है उनके नाम का निरंतर जप करते रहें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे हमारी सुबुद्धि भी होगी और साथ साथ में अच्छे परिणाम आने शुरुआत होने की इस समय बहुत अच्छा समय आपके लिए बन रहा है, जो कि 14 मई 2025 के बाद और 18 मई 2025 के बाद बहुत शुभ आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या बताती है, आपका लक हाउस का कौन सा नंबर है और लक हाउस के जो लॉर्ड है कहां पर बैठे हुए हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं। साथ साथ में आपके पंचम स्थान जहां पर हायर स्टडी है, जहां पर संतान है, संतान सुख क्या बताता है। आपकी पर्सनालिटी जो फर्स्ट हाउस से देखेंगे और आपका जो स्वास्थ्य है उसको भी देखेंगे। साथ साथ में पूरा एक ओवरव्यू ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल जरूर पिक करूंगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।